हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सेल्स की जॉब होती है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से। तो जो पहला एडवांटेज होता है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन स्किल। कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जो सेल्स की प्रोफाइल होती है तो या तो उसमें आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है और या फिर जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस हो गए, मतलब ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, किसी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए या फिर आपके इंश्योरेंस हो गई, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि हम पॉलिसी बाजार का एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी वर्क करते हैं। और उसके बाद में मैं एक और एग्जांपल से आपको लिंक करके दिखाऊंगा कि क्या कैसे बेनिफिट होता है। तो सेल्स की प्रोफाइल में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यहाँ पर ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है, कि इवन अगर आपने 12th अपनी कंप्लीट कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके घर में कोई भी चैलेंज है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए इंटरव्यू में सिंपल ही होता है, मतलब 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद में ये आपको ट्रेनिंग देते हैं। 1 to 2 वीक्स की ट्रेनिंग होगी जो कि प्रोसेस ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के फीचर के बारे में कंपनी बताएगी। जब आप उनके फीचर्स को समझ लेंगे तो उसके बाद में वो या तो कॉलिंग पे आपको बिठाते हैं या फिर डायरेक्ट आपको सेल करने के लिए, मतलब बाय फेस टू फेस आपको सेल करना होता है प्रोडक्ट। तो जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे, आपको कॉलिंग करनी है या फेस टू फेस आपको कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, कोई भी जाएगा इंसान एज अ फ्रेशर जाएगा तो उसको हेजिटेशन होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट द कमांड ओवर इट एंड यू विल मीन योर कॉन्फिडेंस विल मीन ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक, तो जैसे इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होता क्या ऐसा है, जैसे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो आपके ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कुछ पिच बताते। पिच क्या होती है? जैसे कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसको क्लोज कैसे करना, एंड कैसे करना, कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करना है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए। मीन फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस हो गया तो आप उसके फीचर्स बताएंगे, कितने टाइम का इंश्योरेंस होता है, आप उसको डिस्काउंट बता सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट लेना जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या होता है, नेगोशिएशन करते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उसको अपने प्राइस को डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अब इसमें आपकी एक तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई, दूसरी आपकी कन्विंसिंग स्किल इंक्रीज हो गई। तो इन दो चीज़ों के, ठीक है, ये जो 2 स्किल है इसके बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। जैसे आपने अगर सेल्स की जॉब कर ली, कि मेरे जो 1-2 फ्रेंड है वो ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए उन्हें, तो पहला एडवांटेज हो गया कि एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया। वो फ्रेशर जब आप ज्वाइन करेंगे 17 से 20 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलती है। लेकिन दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, इन सारी सेल्स की जॉब में इंसेंटिव होता है, और मतलब मोस्ट ऑफली जॉब्स में इंसेंटिव देते हैं वो। तो जैसे मान लो आपको एक टारगेट मिला कि आपको महीने में 30 सेलें करनी है इंश्योरेंस की, आपको जैसे ही 30 से ऊपर आप जाओगे तो जितनी भी आप सेल कर रहे होगे उसका कुछ % आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। तो आपकी सैलरी 17,000 तो आएगी, लेकिन उसके ऊपर भी जो इंसेंटिव आएगा वो भी आपका एडवांटेज हो गया। ठीक है, तो दूसरी जॉब में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी इंसेंटिव नहीं मिलते हैं, ये मोस्टली सेल्स की जॉब में होती है। तो ये आपको क्या होता है कि आपको एक टीम लीडरशिप की क्वालिटी हो गई, आपको जो टारगेट अचीवमेंट की क्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें सिखाती है कि आपको कैसे क्विकली अपने प्रोसेस को तेज करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कन्विंसिंग पावर को कैसे मजबूत करना है ताकि आप इस लाइन में सक्सीड हो सकें। और जब आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तब आप अपनी फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि करंटली आई एम वर्किंग एज अ रिक्रूटर, ठीक है, तो मैं हायरिंग करता हूँ। तो इसमें क्या हमारी फील्ड में कि कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे आर फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड। तो कोई जैसे बायजूस में था और भी कोई अलग अलग कंपनीज में थे, तो वहाँ पर वो सब हायर किए गए यहाँ, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं तो वहाँ भी हमें कस्टमर को कन्विंस करना होता है अपने मतलब पे पैकेज, सैलरी पैकेज जो भेज के ऐसे कन्विंस करना होता है किसी एक प्राइस पे। तो वो वहाँ पर जो उनकी कन्विंसिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्स की स्किल है, कैसे कस्टमर के साथ मतलब इनिशियली बात करनी चाहिए, क्लोज कैसे करना चाहिए, या फिर एक रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। सो दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर
मीन इन दिस केस, ठीक। तो इसका एडवांटेज आपको वहां मिल जाएगा। तो सैलरी से लेके आपकी स्किल तक आप देख रहे हैं और आपकी जो करियर ग्रोथ है उन सब में आपको ये जॉब जो है वो बहुत सारी स्किल आपको सिखाएगी। और डेफिनेटली आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आई एक्सेप्ट दैट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है, और वो क्वालिटीज़ आपको आगे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू ऐड एनी ऑफ योर पॉइंट, ठीक है, अगर आप सेल्स से हैं, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, यू कैन ऑल्सो पुट द मैसेज इन द कॉमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।